क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो आपका सीबीएसई बोर्ड का पेपर है वो सैंपल पेपर या प्रीवियस पेपर से बनता है? अगर हाँ, तो ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि सीबीएसई ने कभी कंफर्म नहीं करा कि जो हमारा सैंपल पेपर और प्रीवियस पेपर का सेम पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। कभी ऑफिशियली नहीं बताया, पर लोगों के मन में, बच्चों के मन में क्यों रह जाता है कि जो आपका पेपर है वो सैंपल पेपर से आएगा, प्रीवियस पेपर से आएगा। इसका यूज क्या है और बच्चे इसे किस तरीके से यूज करते हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सीबीएसई बोर्ड की पूरी रियलिटी लॉजिकली से चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। दोस्तों, इस बार का क्लास 10th का पेपर मैथ्स का बहुत हार्ड आया था, ना कि वो सैम्पल पेपर से आया, ना कि प्रीवियस पेपर से आया। तो जब ये संयम भारद्वाज से पूछा गया कि इस बार का पेपर सैम्पल पेपर, तो संयम भारद्वाज जी कहते हैं कि जो इस बार का बोर्ड एग्जाम था, ना कि वो पीवाईक्यू से रिपीट हुआ, ना कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर से रिपीट हुआ। इस बार का पेपर ना कि इन दोनों मटेरियल से, ना कि किसी मटेरियल से सेम नहीं। इस बार का जो पेपर था वो हार्ड बनाया था, बच्चों की नॉलेज को टेस्ट करने के लिए बनाया था कि बच्चे कितना पढ़ते हैं, और उनकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए हमने इतना हार्ड पेपर बनाया था क्लास 10th का। यूनिक क्वेश्चन देखने को मिले बहुत से बच्चे को, तो बहुत से बच्चे बोले जा रहे हैं कि पेपर देख के ही कंफ्यूज हो गए कि हम कहाँ से शुरू करें, बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया। तो दोस्तों, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए हमने ये इतना कोई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी भर के आए थे इस बार, तो नॉलेज को टेस्ट करने के लिए था। और उन्होंने सीरियसली यहाँ पे कह रही सेम भारद्वाज जी कहते हैं, हमने कब बोला कि इस बार का पेपर सैम्पल पेपर से आएगा, पीवाईक्यू से आएगा? हमें तो कहा ही नहीं था ऑफिशियली, हमें तो बताया नहीं था ऑफिशियली। तो बच्चे इस मिथ में कैसे आ गए कि जो पेपर है वो सैम्पल पेपर से आएगा, ना कि पीवाईक्यू से आएगा? हमने कभी कहा ही नहीं था। हमने कहा आप तो पढ़ो, अपना सिलेबस को पढ़ो, एसआरटी को पढ़ो, और उससे रिलेटेड आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट तो वही था। बात समझ आ रही है मेरी? बस सैम्पल पेपर और पीवाईक्यू का यूज कहाँ होता है? सैम्पल पेपर का मतलब वही होता है कि आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझे। मतलब जैसे कि आप देखते हैं कि आपके जो बोर्ड एग्जाम में जो शुरू के 2 क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। सैम्पल पेपर में शुरू के 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, लास्ट के 4 क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे सैम्पल पेपर में। बोर्ड एग्जाम में भी लास्ट के 3-4 आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले, है ना? तो ये मतलब पैटर्न को समझने के लिए होता है सैम्पल पेपर, ना कि सेम पेपर आ जाएगा वहां से उठ के। और प्रीवियस पेपर का क्या मिथ है? प्रीवियस पेपर का मिथ ये है कि जो प्रीवियस क्वेश्चन के पेपर क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं, कहीं जगह रिपीट हो जाते हैं। पर सीबीएसई ने नहीं कहा था कि आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये कब कहा? रिपीट हो जाते हैं, मैं मानता हूँ, पर सेम देखने को तो नहीं मिलते ना। तो वो आपकी क्वेश्चन की जो क्वेश्चन है उसकी आपको नॉलेज को टेस्ट करने का, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू सैंपल पर दिए जाते हैं, ना कि वो सेम बोर्ड में आएगा। तो फिर एग्जाम का क्या मतलब रह जाएगा यहाँ पे, है ना? जो बच्चे मतलब देखा जाता है कि सीबीएसई पेपर में ये गलती करते हैं, वो गलती ये है कि आप सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं जुड़े रहते, और जो आप उसको में जो पीटीएम्स होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, उससे अटेंड नहीं होते, उसमें अटेंड नहीं होते, ना कि टीचर्स के जो स्कूल्स में रेगुलर जाते हो, छुट्टी करते रहते हो, कोचिंग जाते रहते हो। तो मानता हूँ कभी कभी कोचिंग में भी जैसे बच्चों ने बैच लेते हैं, उसमें समझ में आता है, पर साथ साथ स्कूलों की भी जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि स्कूल बताते हैं कि सीबीएसई बोर्ड में क्या क्या चीज़ होती है और उसके बाद नॉलेज मिलती है, पर आप जाते ही नहीं हो स्कूल। मानता हूँ कि जो बैचेज है उसको लेना जरूरी है और उससे पढ़ना भी जरूरी है, पर आप अपने स्कूल्स को मत छोड़िए। स्कूल इंपॉर्टेंट है अपनी जगह, और कोचिंग भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, बैच भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा नहीं कह रहा। और इसकी मार्किंग इस तरीके से होती है, मेरे टेबल में जैसे यहाँ पे बच्चे की आंसर कॉपी है और मेरे हाथ में पेन है, मैं बच्चों के आंसर कॉपी को चेक करूंगा और उसको नंबर दे दूंगा। ये क्लास 10th के लिए। क्लास 12th के लिए क्या है कि उनके उसमें ऑन स्क्रीन मार्किंग आ गई। क्लास 10th के लिए ट्रेडिशनल मेथड था चेकिंग का। क्लास 12th के लिए क्या है? ऑन स्क्रीन मार्किंग। ऑन स्क्रीन मार्किंग में क्या होता है? टेबल में स्क्रीन लगी होगी, बच्चे की आंसर कॉपी होगी, माउस होगा पेन की जगह, हम बच्चों को मार्क्स उसमें देंगे, साइड में जो जगह होती है वहाँ बच्चे को नंबर दे देंगे, और इसमें टोटलिंग की भी कोई गलती ना दी, ना कि बच्चों को ज़्यादा नंबर मिलते हैं, ना कि कम नंबर मिलते हैं। मतलब कंप्यूटर खुद बता देता है कि यहाँ पे बच्चों को नंबर देने की जरूरत है, तो टीचर वहाँ पे नंबर दे देता है। ऐसी बात नहीं कि ऑनेस्टली मार्किंग में ज़्यादा नंबर कटेंगे और ट्रेडिशनल मेथड में कम कटते हैं, नहीं, सेम। मतलब कोई भेदभाव नहीं होगा बच्चों के साथ। इस बार का जो रिजल्ट है वो देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इस बार की चेकिंग कैसी रही क्लास 10th और 12th की, ठीक है? तो जो इस बार का जो पेपर है, पेपर बनने में बहुत सी चीज़ों का सहयोग होता है, क्योंकि आपको पता है कि क्लास 10th और क्लास 12th के जो 43+ लाख स्टूडेंट बच्चे पेपर देते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें स्कूल्स के प्रिंसिपल, टीचर्स, कॉपी चेकर, खुद बच्चों का, खुद सीबीएसई के कंट्रोलर संयम भारद्वाज जी का, केंद्र सरकार, पुलिस का भी बहुत सहयोग होता है। क्योंकि एक पेपर का जो पेपर होता है सीबीएसई बोर्ड इतने हाई लेवल पे होता है कि पूरी तैयारी करनी पड़ती है, पूरी मीटिंग्स होती है, जैसे बच्चों, टीचर्स को या बच्चों को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, पूरी तैयारी के साथ बोर्ड एग्जाम कराया जाता है कि बच्चों का जो पेपर है वो लीक ना हो या कुछ भी चीज़ ना हो पेपर से रिलेटेड, जो गलत है। दोस्तों, रीचेकिंग कैसे होती है वो समझेंगे, ठीक है? रीचेकिंग ऐसे होती है कि जैसे किसी बच्चे को लगता है कि मैं 50 नंबर आने चाहिए, पर उसको मिल जाते हैं 45 नंबर थ्योरी में,
तो वहाँ पे जो बच्चा है वो रीचेकिंग के लिए जाता है। तो रीचेकिंग क्या होती है, तो जैसे कि वो सेंटर में जाएगा तो वहाँ पे जो एक्सपर्ट है उस गलती को देखेंगे कि उस बच्चे के नंबर बढ़ने चाहिए या नहीं बढ़ने चाहिए, और फिर डिसाइड करते हैं बच्चे के नंबर बढ़ाने चाहिए नहीं बढ़ाने चाहिए। क्योंकि बच्चों को कभी का दिक्कत होती है, क्लास 10 में देखा जाता है कि बच्चों की जो रीचेकिंग है उसमें मिस्टेक देखी जाती है कि बच्चे को नंबर कम मिले, तो इसलिए एक्सपर्ट उस चीज़ को देखते हैं और उसमें नंबर हमें बढ़ाकर दे देते हैं। तो अगली बात करते हैं कि इस बार संयम भारद्वाज से पूछा गया था कि जो स्टाइप लिखा जाता है क्वेश्चन में कि हमें 6 स्टेप लिखने हैं, और किसी बच्चे ने 3 स्टेप में ही पूरा आंसर लिख दिया, तो उसको 6 स्टेप के नंबर मिलेंगे, 3 स्टेप के नंबर मिलेंगे। तो उस बच्चे को वहाँ पे 3 स्टेप के नंबर ही मिलेंगे, 6 स्टेप के नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमें 6 स्टेप उसमें कंपलसरी था लिखना, बच्चे ने लिखे नहीं, तो वहाँ पे उसको 3 नंबर ही दिए जाएंगे स्टेप के, ठीक है। और जो आपके लेटर्स होते हैं, एनालिटिक पैराग्राफ होता है, वो 100 नंबर या 200 वर्ड्स के लिखने पड़ते हैं, तो वहाँ पे कैसे नंबर देते हैं। तो उनका कहना था कि बच्चा वहाँ 5 पेज भरे या 1 पेज भरे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप 5 पेज भी भर के आ रहे हो, आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, आपका लिखने का तरीका अच्छा नहीं है, आपकी जो कंटेंट की बॉडी है वो लिखने की अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे आपको नंबर दिए भी नहीं जाएंगे। आपका जो कंटेंट है उसके हिसाब से आपने कंटेंट को लिखा है, मतलब जैसे क्वेश्चन आपको दिया है उसके हिसाब से आपने कंटेंट को लिखा है, उसका फ्लो अच्छे से लिखा है, लास्ट में उसकी क्लैरिटी को भी लिखा है, प्रॉब्लम्स को भी लिखा है, समाधान को भी लिखा है, तो आपको वहाँ पे नंबर दिए जाएंगे, वहाँ पे आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। पर आपका जो कंटेंट है उसमें वर्ड्स पे डिक्लेयर नहीं करता, वर्ड्स पे या आपको 100 वर्ड्स लिखना है, 50 वर्ड लिखना है, आपने उसका फ्लो अच्छा होना चाहिए कंटेंट का, कंटेंट आपका अच्छा है तो आपको वहाँ पे नंबर दिए जाएंगे, ऐसा नहीं आपके नंबर काट दिए जाएंगे, ठीक है। दोस्तों जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट में देखी गई है वो देखी गई है कि जो बच्चा है वो पेपर आने के 15 से 20 दिन पहले से ही पढ़ना शुरू करता है, शुरू से नहीं पढ़ता। तो ये गलती है दोस्तों, क्योंकि आप 15-20 दिन से पहले पढ़ रहे हो और आपका बोर्ड एग्जाम है, तो ऐसा नहीं कि आप परसेंटेज, कुछ बच्चे होते हैं कि लास्ट में पढ़ के भी अच्छे स्कोर करते हैं, पर कुछ बच्चे होते हैं जो एवरेज से भी कम होते हैं, वो सोचते हैं हम लास्ट में पढ़ेंगे और लास्ट में उससे कुछ हो नहीं पाता। तो ठीक है, तो पहली गलती आप ये मत करिए। और दूसरी है कि आप जो आपको 15 मिनट मिलते हैं ना पेपर्स में, पेपर जब आपको मिलता है तो उसके बाद 15 मिनट मिलते हैं, तो उसमें आप सोच लीजिए आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, या आप सोच लीजिए कि पेपर्स को पढ़ लीजिए, या आप सोचिए कि हमें कहाँ से अटेम्प्ट करना है पहले क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहाँ पे टॉपर वर्सेस एवरेज में क्या डिफरेंस होता है। जो टॉपर बच्चा होता है वो यहाँ पर कॉन्फिडेंटली पेपर दिखता है, और जो एवरेज है वो थोड़ा डर डर के करता है, या पहले तो इसको OMR शीट भरनी नहीं आती, पर टॉपर सब सीख के जाते हैं घर से, ठीक है। और वो क्वेश्चन को जैसे पहले क्वेश्चन से शुरू कर वो एंड तक सेम लाइन से क्वेश्चन को ले जाता है, ठीक है, करते करते। पर एवरेज क्या होता है, एवरेज 20 से जो उसको क्वेश्चन आते हैं वो उठा के करता है, और जो उसको पहले आता है वो करता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आपको जो क्वेश्चन पहले आता है आप वो करिए, और जो नहीं आता उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि अटेम्प्ट करने के भी नंबर CBSE देती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्लास 10th और 12th का पासिंग क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमारा पासिंग क्राइटेरिया क्या है, कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम पास हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। तो बात करते हैं क्लास 10th की। क्लास 10th की बात करते हैं, जैसे आपकी थ्योरी में इस बार जो बच्चा फेल होता है, फेल होते हुए दिखाई देता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि थ्योरी में आपके जैसे 13 या 15 नंबर आ गए, और प्रैक्टिकल में आपके या स्कूल वालों ने 19 दे दिए या 18 दे दिए, तो उसको टोटल करके जितना आपके 33 नंबर बन रहे हैं ना, तो आप पास हो, ठीक है। पर ये इस साल तक था। 2026-27 में क्या होगा, 2026-27 जो अब अगले बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे, उसमें क्या देखने को मिलेगा कि आपको सेपरेटली नंबर लाने पड़ेंगे, मतलब सेपरेटली आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे, 33 नंबर टोटल नहीं, आप सेपरेटली, मतलब थ्योरी में भी 33 और प्रैक्टिकल में भी 33। थ्योरी में 33 कैसे, थ्योरी में आपको 26-27 नंबर लाने पड़ेंगे, और प्रैक्टिकल में आपको 7 नंबर लाने पड़ेंगे, और तब जाके आप उसमें पास माने जाओगे, ठीक है। और ये अगले साल से, इस साल से नहीं है, जो साल का बोर्ड एग्जाम देके बच्चे बैठे हैं उनको तो पहला वाला मेथड ही चलेगा उनका, ठीक है, वो अगले साल से शुरू होगा। और ये क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए है। और 12th की बात करते हैं कि उनके लिए ना, जैसे साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स में उनका 70 नंबर का पेपर होता है, 70 में से उनको लाने पड़ेंगे 23 नंबर, और प्रैक्टिकल 30 नंबर का होता है, तो उसमें आपको लाने पड़ेंगे 10 नंबर, तो आप इसमें पास माने जाओगे। और जिनका 80 नंबर का पेपर होता है 12 सालों में, उन्हें 70-80 में से सेम होगा क्लास 10 की तरह, 80 में से 26-27 लाने पड़ेंगे, और प्रैक्टिकल में उनको 20 में से आपको लाने पड़ेंगे 7 नंबर, तो आप पास हो, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आप पास माने जाओगे। तो यहाँ पे CBSE कह रही है कि हमें अपना पासिंग परसेंटेज रहता है, हम इस बार भी उसी तरीके से फॉलो करना है। तो क्लास 10 का पूरे वर्ल्ड का मतलब मानी जाए तो
क्वालिटी की बात करी जाए तो जो सीबीएसई के एग्ज़ाम देते हैं बच्चे, उसमें बात करते हैं कि जो क्लास 10th का जो पासिंग परसेंटेज है वो 93 या 94 तक ही रहता है। उससे ज़्यादा बच्चे फेल नहीं होते, उससे ज़्यादा बच्चे पास भी नहीं होते, मतलब 3-4 साल से ऐसे ही चल रहा है। और क्लास 12th की बात करें, क्लास 12th का है तो 88 या 87, इससे कम नहीं होता, ना कि इससे ज़्यादा अभी तक बढ़ा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है, तो ठीक है। तो यहाँ पर जो सीबीएसई करे इस बार भी हमें ये चीज़ फॉलो करनी है और सेम पासिंग परसेंटेज रखना है क्लास 10th और 12th का। तो अब अगला सवाल, ये बड़ा सवाल आता है कि बच्चे पूछ रहे थे मेरे से कि सीबीएसई वर्सेस आईसीएसई में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले बात करते हैं सीबीएसई। दोस्तों सीबीएसई का जो चैप्टर्स का सिलेबस होता है ना, वो सीबीएसई आईसीएसई से कम होता है। मतलब मान लीजिए सीबीएसई के उसमें 15 या 17 चैप्टर्स है और उसकी जगह आईसीएसई में उस बच्चे के जो चैप्टर्स होंगे वो होंगे 25 से या 30 तक, इतने होंगे, ठीक है। और आईसीएसई में क्या होता है, आईसीएसई में जो टॉपिक्स होते हैं वो सीबीएसई और आईसीएसई के दोनों के बहुत अलग होते हैं। और ज़्यादातर देखा जाए तो सीबीएसई के ट्यूटर्स मतलब टीचर्स ज़्यादा होते हैं आईसीएसई के कंपैरिजन में। तो सबसे बड़ी दिक्कत आईसीएसई बच्चों को होती है, ना कि सीबीएसई बच्चों को, ठीक है। तो कोई बात नहीं। तो बच्चे पूछ रहे थे कि सीबीएसई वर्सेस आईसीएसई में क्या डिफरेंस होता है। मैंने सोचा कि आपको बता देता हूँ, ये अच्छा मौका था वीडियो बनाने का। और इस वीडियो से आपको क्या, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो मुझे बताइए, ठीक है। और कुछ सवाल है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, उस पर मैं अगली वीडियो बना दूंगा। और देखो दोस्तों, इतनी मेहनत करता हूँ, एक लाइक करना, सब्सक्राइब करना प्लीज़, और अपने दोस्तों को भेजना जो बोर्ड एग्जाम को लेकर टेंशन में है। इस बार का जो बोर्ड एग्जाम है उसकी डेट कम से कम 14 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में कभी भी आपका आ जाएगा रिजल्ट, ऐसा बोला जा रहा है न्यूज़ मीडिया के हवाले से। मैंने आपको इस चैनल बताया भी है, रियलिटी चेक करनी है तो आप मेरी वीडियोज़ को देख सकते हो। वहाँ पे सीबीएसई का पूरा अपडेट मैं डालता रहता हूँ कि पेपर कब आएगा, पेपर का रिजल्ट कब आएगा। और ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ कि रिजल्ट देरी से आए पर रिजल्ट अच्छा आना चाहिए सब बच्चों का, सब बच्चे पास होने चाहिए क्लास 10th और 12th के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो में, ठीक है। बाय।